नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में। एक्सरसाइज त्रिशूल और तरकाश जो अभी अक्टूबर में नए महीने में भारत के वेस्टर्न सी बॉर्डर पर हो रहे हैं। यह सिर्फ एक नेवल ड्रिल नहीं है, ये भारत के समुद्री सुरक्षा के आर्किटेक्चर का एक नया चैप्टर है। पिछले हफ्ते हमने कोंकण एक्सरसाइज प्रस्थान और कोको आइलैंड्स के डेवलपमेंट्स देखे और अब त्रिशूल और तरकाश दोनों एक साथ हो रहे हैं। मतलब यह है भारत एक मल्टी लेयर्ड मैरीटाइम शील्ड बन रहा है, जिसे हम कहते हैं ओशन ऑफ धर्मा का सुरक्षा कवच। एक्सरसाइज त्रिशूल इंडियन नेवी के वेस्टर्न कमांड के अंडर हो रही है, मुंबई से लेकर अरेबियन सी तक। इसमें 3 फोर्सेस मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। ऑब्जेक्टिव है जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब अगर कभी मैरीटाइम स्ट्रक्चर आए सॉरी मैरीटाइम थ्रेट आए, चाहे वो पायरेसी हो, एस्पियोनेज हो या एनर्जी सबमरीन, तो तीनों फोर्सेस एक ही चेन ऑफ कमांड में काम करें। त्रिशूल का नाम खुद एक सिंबल है, 3 शक्ति का संगम, नेवी जल की शक्ति, एयरफोर्स वायु की शक्ति, कोस्ट गार्ड रक्षा की शक्ति। इनके साथ मिलकर भारत अपनी वेस्टर्न सीज को सिक्योर कर रहा है, खासकर ग्वादर पोर्ट और पाकिस्तान के नावल बिल्डअप के आसपास। इसी टाइम पर एक और एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज तरकाश, या इंडिया और अमेरिका के बीच एक बायलैटरल ड्रिल है और इसका गोल है हाई सी कोऑर्डिनेशन और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। सोचो दोस्तों, एक तरफ त्रिशूल में हम अपनी ट्राई सर्विसेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ तरकाश में हम ग्लोबल पार्टनर्स के साथ इंटरऑपरेबिलिटी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये दोनों डील्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। त्रिशूल बिल्ड्स डोमेस्टिक पावर और तरकाश बिल्ड्स इंटरनेशनल ट्रस्ट। अब सवाल ये है, क्यों वेस्टर्न पार्ट कोर्स पर इतना फोकस? सिंपल, क्योंकि यह रीजन भारत का इकोनॉमिक और एनर्जी लाइफलाइन है। मुंबई, कंडला, पोरबंदर और गुजरात के पोर्ट से लेकर काकीनाडा तक, यह से भारत का ज्यादा ऑयल और ट्रेड पास होता है। और इसी रूट के पास ग्वादर पोर्ट, चाइनीज प्रेजेंस और अरेबियन सी में इंटेलिजेंस शिप्स सब एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए त्रिशूल और तरकाश जैसे ड्रिल सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रोटेक्शन और डिटरेंस के टूल्स है। अगर आपने लास्ट वीक का पॉडकास्ट सुनना था तो आपको याद होगा हमने कोंकण और प्रस्थान के बारे में बात की थी। सॉरी, कोंकण नहीं है, ये त्रिशूल। आप समझिए भारत का मैरीटाइम नेटवर्क कैसे इंटरकनेक्टेड है। प्रस्थान ऑफशोर सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए, कोंकण यूके के साथ नेवल पार्टनरशिप, तरकाश यूएस के साथ इंटरऑपरेबिलिटी और त्रिशूल डोमेस्टिक टाई सर्विस इंटीग्रेशन के लिए। ये 4 एक्सरसाइजेस मिलके एक मैरीटाइम रिंग बनाते हैं, एक चक्र जो भारत के ओशियानिक बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। जब हम त्रिशूल बोलते हैं तो सिर्फ एक वेपन नहीं है, बल्कि एक धार्मिक सिंबल समझना चाहिए, जिसे भगवान शिवा धारण करते हैं, जिसमें शक्ति, संतुलन और नियम है। आज भारत वही त्रिशूल अपने समुद्रों पर धारण कर रहा है,
एक समझदार और डिसिप्लिन पावर के रूप में। ये एक और प्रकाश है जहां हम अपने समुद्रों को अपना कर्तव्य मानते हैं, न केवल अपना अधिकार। दोस्तों, जब हम 2047 के बात करते हैं तो ये एक्सरसाइजेस भारत के विजन को शेप कर रहे हैं, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडियन ओशन रीजन के लिए। लेकिन याद रखिए, शांति तभी संभव है जब सुरक्षित मजबूत हो। त्रिशूल और तटकाश ये ही मैसेज देते हैं। शांति का रक्षण शक्ति के द्वारा होता है। तो ये थी आज की कहानी, त्रिशूल और तटकाश, भारत के वेस्टर्न समुद्रों पर का सुरक्षा। यह सिर्फ ड्रिल्स नहीं है, बल्कि भारत के समुद्री इतिहास और उसके भविष्य का संगम है। जय हिंद, तन्मो रक्षते रक्षति।